हरिओम नमस्कार भाइयों। और मैं तरुण त्यागी और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर तरुण योग साधना। और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा जीवन के 7 सुख के बारे में। जो हमारे पूर्वज हैं और हमारे जो बड़े हैं, उन्होंने जीवन में एक मनुष्य के जीवन में 7 सुख बताए गए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 7 सुख कौन कौन से हैं? तो पहला सुख है निरोग काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, और पांचवा सुख स्वदेश में वासा, छठा सुख राज्य हो पासा, और सातवां सुख संतोषी जीवन। तो ये जीवन के 7 सुख हैं जिसके जीवन में होते हैं। ऐसा हो जीवन तो धन्य हो जीवन। आइए दोस्तों, अब हम इनको थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। तो बात करते हैं पहले सुख के बारे में। पहला सुख निरोग काया। निरोग काया का मतलब हमारे शरीर में कोई रोग नहीं है। जैसे कि कोई आदमी है, उसको डॉक्टर ने बोला आपको ये नहीं खाना है, और आपके पेट में गैस बन रही है, आपको आंखों की दिक्कत है, आपको शरीर में स्टेमिना नहीं है, आपके अंदर कमजोरी है और आप स्वस्थ नहीं हैं, आप हमेशा बीमार रहते हैं, आपको बीपी है, थायराइड है। तो जो इन सब चीज़ से फ्री है, जो स्वस्थ है एकदम, तो वो एक सुखी आदमी है और उसके पास ये पहला सुख है। और एक बात और दोस्तों, हमारे शरीर को स्वस्थ रखना हमारे हाथ में ही होता है। हम क्या खाते हैं, कैसे करते हैं, सुबह उठकर व्यायाम करते हैं, क्या करते हैं, तो ये हम पे डिपेंड करता है कि अपने आप को कैसे स्वस्थ रखें। तो ये पहला सुख होता है आदमी का कि वो स्वस्थ रहने के लिए निरोग काया उसका पहला सुख होता है। तो दूसरा सुख घर में हो माया। हमारे पास घर में बहुत सारा धन है और हमें कुछ भी लाने के लिए सोचना नहीं पड़ता है। मैंने कपड़े सोचे, कपड़े ले आया, मैंने गाड़ी सोची तो गाड़ी ले आया, और मुझे किसी से मांगने नहीं पड़ रहे पैसे। मेरे घर में ऑलरेडी बहुत सारा धन है, माया है। तो ये दूसरा सुख है दोस्तों। और आजकल तो इस सुख के पीछे पूरी दुनिया पागल हुई फिर रही है। आजकल आदमी ये सुख तो इस टाइम कलयुग का इम्पोर्टेंट है। आज के टाइम का जो दूसरा सुख है घर में हो माया, हर कोई इसके पीछे भाग रहा है। तो ये सुख है दूसरा सुख, घर में हो माया का मतलब हमारे घर में माया है और हमें कुछ भी लेने के लिए सोचना नहीं पड़ता, कुछ भी हम कर सकते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है और हमारी तरह से पैसे से पूरे हुए हैं। तो ये दूसरा सुख है आदमी का। तीसरा सुख कुलवंती नारी। जिसके पास कुलवंती नारी है, जो पुरुष है, उसकी जो औरत है, जो उसकी वाइफ है, वो एक कुलवंती नारी है, तो वो तीसरा सुख है आदमी का। जैसे कि हम समझते हैं इसको, रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात आती है, ऐसी सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है। जो औरत दुख में अपने पति के साथ रहती है और मर्यादा में रहती है, आदर्श नारी बनकर रहती है और समाज में भी इज्जत बना कर रखती है, और अपना जो कुल होता है उसकी इज्जत का ध्यान रखती है, हर चीज़ को सोचते हुए वो बिल्कुल मर्यादा में रहती है, तो जिसके पास कुलवंती नारी है, ये मनुष्य का तीसरा सुख है। चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। पुत्र आज्ञाकारी का मतलब जो पुत्र अपने पिता की बात मानता है। जैसे कि आपको कोई पुत्र है, आपकी बात मानता है, तो आपके पास चौथा सुख है। इसको समझते हैं जैसे कि जो महाराज दशरथ थे, उनके पुत्र श्री राम जी थे। तो जब उन्होंने बोला कि तुम राजा नहीं बनोगे, तुम वनवास जाओगे 14 साल का, तो उन्होंने बिना कुछ क्वेश्चन करे अपने पिता की आज्ञा मानी और वनवास पर चल दिए। तो इसको बोलते हैं चौथा सुख, जिन्होंने अपने पिता की इज्जत रखी। जो आपका पुत्र आपकी बात मानता है और आपकी बात का उल्लंघन नहीं करता, तो आपके पास चौथा सुख है। पांचवा सुख स्वदेश में वासा। स्वदेश में वासा का मतलब अपने ही देश में वास करना। जैसे कि मैं भारत का नागरिक हूँ और भारत में रह रहा हूँ, तो ये भी एक सुख है। आजकल के लोग दूसरी कंट्री में जाके काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो बताया गया है कि जो अपने देश में वास करता है वो पांचवा सुख है आदमी का, अपने देश में रहना। छठा सुख राज्य हो पासा। राज्य हो पासा का मतलब जैसे हमारे पास एक राज है। जैसे पहले राजा होते थे, और अब जैसे मान लो प्रधानमंत्री या फिर गांव का प्रधान, तो उसकी चलती है, वो बोलेगा कि यहाँ पे ये होगा,
यहाँ पे रोड बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा, उसकी गांव में इज्जत है और उसकी चलती है, वो राज कर रहा है मतलब। तो राज्य हो पासा, उसके पास एक राज है, उसकी आज्ञा का पालन हो रहा है और वो जो चाहे वो कर सकता है। तो ये छठा सुख है। सातवां सुख संतोषी जीवन। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके आगे तो सब व्यर्थ हो। जितने भी सुख हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट सुख है दोस्तों, संतोषी जीवन। संतोषी जीवन का मतलब हमारे जीवन में संतोष है, शांति है। जैसे कि हम समझते हैं मेरे पास गाड़ी है, घर है और घर में बहुत सारा धन है, लेकिन संतोष नहीं है। मैं सो नहीं पाता रात में और दिन में टेंशन में रहता हूँ और कुछ खाता नहीं हूँ, कुछ पीता नहीं हूँ। एक टेंशन सी बनी रहती है, जीवन में संतोष नहीं, बेचैनी सी रहती है। तो जिसके जीवन में शांति है, सुख है, समृद्धि है, तो वो सात्विक सुख बताएगा। तो जैसे कि हमारे एक भगवान गौतम बुद्ध हैं, उन्होंने अपना राजपाट सब कुछ छोड़ दिया एक संतोष के लिए, अपने आप को समझने के लिए। तो ऐसे बहुत से राजा हुए हैं जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। विश्वामित्र, आप उनकी कहानी पढ़ेंगे तो मैंने पढ़ी है, और उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया एक संतोष के लिए। तो सातवां सुख बताया संतोषी जीव। तो संतोष तो आदमी को अपने जीवन में बना के रखना है, क्योंकि संतोष नहीं है तो सब व्यर्थ है। आपके पास सब कुछ है, संतोष नहीं है तो संतोष तो बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे आशा है कि आपको सातों सुख अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई गलती कर दी हो तो क्षमा करें। और एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊंगा कि ये सातों सुख, मनुष्य जीवन के 7 प्रकार के सुख भगवान राम के पास थे, जो हमारे एक आदर्श हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, उनके पास सातों सुख थे और किसी देवता के पास नहीं है ये सातों सुख जो राम जी के पास थे। निरोगी काया, राम जी के पास निरोगी काया थी। घर में हो पाया, उनके पास धन था। कुलवंती नारी, माता सीता एक कुलवंती नारी थी, जिन्होंने वनों में रही, रावण के पास रही, अपनी इज्जत, अपने कुल की लाज बचा के रखी, वो एक कुलवंती नारी थी। पुत्र आज्ञाकारी, वो खुद भी एक पुत्र आज्ञाकारी थे और उनके जो पुत्र थे लवकुश, वो भी एक आज्ञाकारी थे। उनके पास स्वदेश में वासा, राज्य हो पासा, वो अपने देश के राजा थे। अयोध्या के राजा, अयोध्या नगरी के राजा भगवान राम, उनके पास राजपाट भी था। संतोषी जीवन, और सबसे अच्छी बात उनके पास संतोष भी था, वो बड़े शांत रहते थे। तो दोस्तों, भाइयों, मैं कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखना। साथ ही इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसको लाइक कर दीजिए, और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो मिल सके। और साथ ही एक बात और मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो पहला सुख है और सातवां सुख है, ये हमारे हाथ में है। बीच के सुख हमारे हाथ में नहीं है। पत्नी कैसी मिली, राज्य नहीं है हमारे पास, धन नहीं है, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन पहला सुख और लास्ट का सुख हमारे हाथ में है। तो इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे कि स्वस्थ जीवन के लिए हमें योगा करना चाहिए, योग, व्यायाम, एक्सरसाइज करनी चाहिए। साथ ही आप मेरे साथ चैनल पर जुड़िए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिस पर मैं योगा की वीडियो डालता हूँ। जैसे कि हमें कौन सा आसन करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, कौन से आसन के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, और साथ ही हमें किस टाइम कौन सा आसन करना चाहिए। तो मैं सभी आपको डिटेल में बताता हूँ इस चैनल पर। तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए और संतोष के साथ अपना जीवन जिए। और इसी के साथ जय श्री राम, ओम शांति।